नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर इंडियन टीचर पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रैंक सिस्टम का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमने सभी टाइप को देखा था कि किस किस प्रकार से प्रश्न हमें पूछे जाते हैं। तो उसके आज एग्जाम्पल करेंगे हम। जिसका पहला एग्जाम्पल है हमारे सामने, किसी भी छोर से शुरू करने पर किसी कतार में आपका नंबर 15वां है, तो बताइए कि कतार में कुल कितने व्यक्ति है। तो हमने कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र देखा था। टोटल बराबर लेफ्ट से स्थान प्लस राइट से स्थान -1। और ये -1 क्यों करते हैं? क्योंकि एक ही व्यक्ति को हम 2 बार काउंट कर लेते हैं, इसलिए हमें -1 करना पड़ता है। अब टाइप फर्स्ट में देखा था हमने कि जब एक ही व्यक्ति का दोनों छोर से क्रमांक हमें पता हो तो कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए ये सूत्र काम में लेते हैं। तो ये सूत्र इसमें अप्लाई करेंगे। लेफ्ट से स्थान भी 15वां, राइट से स्थान भी 15वां और -1। 15 15 30 -1, यानी टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 29। कतार में कितने व्यक्ति हैं? 29। तो चलिए दूसरा एग्जांपल है हमारा। स्वाति बाएं से 18वीं तथा दाएं से 31वीं है। कितने और बच्चों को शामिल करें कि कतार में कुल 60 छात्र हो जाए। वही है टाइप फर्स्ट वाला। टोटल व्यक्तियों की संख्या इसमें हमें पता है कि 60 करनी है। अब लेफ्ट से स्थान है 18वां और राइट से स्थान है 31वां। सूत्र वही लगेगा, लेफ्ट प्लस राइट -1। कुल व्यक्तियों की संख्या ही ज्ञात करनी है, इसमें भी कुल छात्र ज्ञात करने हैं। अब टी हमें पता है 60, लेफ्ट से स्थान 18, राइट से स्थान 31 -1। 49 -1 60 बराबर 48। अब कितने और व्यक्तियों को शामिल करें कि कतार में कुल 60 व्यक्ति हो जाए। अब ये 48 हैं, कितने व्यक्तियों को या कितने छात्रों को हम इसमें शामिल करें कि कुल व्यक्तियों की संख्या 60 हो जाए। तो 60 में से 48 गए तो 12, यानी 12 और छात्रों की जरूरत पड़ेगी हमें। 12 और छात्रों को शामिल करने पर कतार में कुल 60 छात्र हो जाएंगे। तो एग्जाम्पल नंबर तीसरा है हमारा। एक कतार में स्नेहा आगे व पीछे से दोनों ही ओर से 15वीं है, राज आगे से 11वां व पीछे से 28वां है। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो अब सबसे पहले स्नेहा के लिए दोनों ही ओर से स्थान दे रखा है। तो सूत्र हमारा वही, कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने का, लेफ्ट से स्थान प्लस राइट से स्थान -1। अब यहाँ स्नेहा का आगे से पीछे से, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, किधर से भी पूछे, लेकिन दोनों ओर से एक ही व्यक्ति का अगर क्रमांक हमें पता है तो सूत्र हमें कौन सा लगाना है? टोटल व्यक्तियों का टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। तो स्नेहा के लिए लगाएंगे सबसे पहले। तो लेफ्ट से स्थान भी 15वां, राइट से स्थान भी 15वां, -1 किया तो 29। अब आगे प्रश्न में राज के लिए बताया गया है कि राज आगे से 11वां व पीछे से 28वां है। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है? अब राज के लिए सूत्र लगाएंगे, लेफ्ट से स्थान प्लस राइट से स्थान -1। लेफ्ट से स्थान 11वां और राइट से स्थान 28वां। तो ये हो गया 39 -1 1 38। अब 38 और 29 दोनों मिला के टोटल छात्र होंगे। तो 29 प्लस 38, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है? 67। तो जब स्नेहा के लिए लगाया तो 29 आए और राज के लिए लगाया तो 38 आए, लेकिन दोनों है एक ही कतार में है, इसलिए दोनों को जोड़ के हमने देखा कि हाँ कतार में कितने व्यक्ति हैं। तो कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं? 67। तो एग्जाम्पल नंबर तीसरा है हमारे पास कि लड़कों की एक कतार में ए बाएं से 10वां है और बी जो दाहिनी ओर से 9वां है। तो दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं। तो ए बाईं ओर से 15वां हो जाता है। कुल लड़के कितने हैं? ए व बी के बीच कितने व्यक्ति हैं? और स्थान परिवर्तन के बाद बी का दाएं से स्थान कौन सा है, यह हमें ज्ञात करना है। तो ये टाइप सेकंड वाला क्वेश्चन है हमारा। टाइप सेकंड में देखा था हमने कि जब अधिकतम व्यक्तियों की संख्या पूछता है तो हम सूत्र यूज करते हैं, लेफ्ट से स्थान राइट से स्थान प्लस बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या अगर हमें दी गई हो। तो बीच में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या हमें दी गई हो और न्यूनतम के लिए लेफ्ट प्लस राइट -m+2। यह न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने का, यह अधिकतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने का और यह न्यूनतम। अब सबसे पहले लड़कों की कतार में ए का बाएं से स्थान 10वां है, बाएं से स्थान ए का 10वां है और बी का दाहिनी ओर से 9वां है, बी दाएं से 9वां है। अब दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं। ए यहां से यहां आ जाता है और बी यहां से यहां। तो
ए बाईं ओर से 15 हो जाता है। ए जब स्थान परिवर्तन कर लेता है तो 10वें से खिसक कर वह 15वां हो जाता है। तो कुल लड़के कितने हैं ये ज्ञात करना है, और ए व बी के बीच कितने व्यक्ति हैं ये भी ज्ञात करना है। स्थान परिवर्तन के बाद बी का दाएं से स्थान कौन सा है वह ज्ञात करना है। अब जब हमने सबसे पहले देखा था कि ए का जो बाएं से स्थान था 10वां, वो स्थान परिवर्तन के बाद अगर 15वां हो गया, जब ए यहां से यहां आया तो स्थान 15वां हो गया, तो इनके बीच में कितने व्यक्ति हो सकेंगे? 11, 12, 13 और 14। अगर 4 व्यक्ति इनके बीच है तब ए जब यहां से यहां आया तो 15 हो जाएगा। 10 से यहां उठा 11वां, 12वां, 13वां, 14 और ये 15वां। जब यहां आया तो 15वां हो गया। अब बी दाएं से जब दाहिनी ओर से 9वां है, जब बी यहां आएगा तो 9 से 10, 11, 12, 13 और यहां आ जाए तो 14वां। अब हम कुल लड़के कितने हैं ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इस स्थान का हमें इधर से भी क्रमांक पता है और इधर से भी क्रमांक पता है। जब एक ही व्यक्ति या एक ही स्थान का दोनों छोर से हमें क्रमांक अगर पता हो तो हम सूत्र कौन सा लगाते हैं? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो इस स्थान के लिए देखते हैं, लेफ्ट से स्थान 15वां, राइट से स्थान 9वां, -1, 24 - 1 ये हो गया 23। तो कुल लड़कों की संख्या कितनी है? 23। यहां से इस स्थान से भी देख सकते हैं, सेम उत्तर आएगा। इधर से स्थान 10वां, इधर से 14वां और -1, 14, 10, 24 - 1 बराबर 23। तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? कुल लड़के 23। अब दूसरा प्रश्न क्या बोलता है कि ए व बी के बीच कितने व्यक्ति हैं? ए व बी के बीच 1, 2, 3, 4 व्यक्ति हैं। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा? ए व बी के मध्य 4 व्यक्ति हैं या 4 लड़के हैं। अब बी का स्थान दाएं से स्थान परिवर्तन के बाद, बी का दाएं से स्थान परिवर्तन के बाद, बी जब पहले यहां था, यहां से जब उठ के यहां आ गया तो उसका दाएं से स्थान कौन सा हो गया? ये वाला 14वां। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारे पास, बी का स्थान परिवर्तन के बाद स्थान कौन सा है? 14वां। अब जो हमने टाइप सेकंड में सूत्र देखा था ये, अब हमें पता चल गया कि ए व बी के बीच 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो इस सूत्र से भी हम ज्ञात कर सकते हैं लेफ्ट से स्थान राइट से स्थान प्लस मीन। जब पता हो कि हमें मध्य के व्यक्तियों की संख्या अगर पता हो और पूछे कि कतार में अधिकतम कितने व्यक्ति हो सकते हैं और न्यूनतम कितने व्यक्ति हो सकते हैं, तो ये वाला सूत्र हम काम में लेंगे जो हमें टाइप सेकंड में देखा था। तो एक और एग्जांपल है हमारे सामने कि ए ऊपर से 10वें स्थान पर है तथा बी नीचे से 21वें स्थान पर है। उनके बीच 3 छात्र हैं, तो कुल कितने छात्र हैं? अब हमने देखा था कि ऊपर से, नीचे से या दाएं से बाएं से, ऊपर से नीचे से, बाएं से या शिखर से स्थान, या और दूसरा देखा था दाएं से, नीचे से और तल से। ये सभी दाएं मानते हैं, और बाएं के लिए बाएं से, ऊपर से या शिखर से स्थान, इन सबको हम लेफ्ट मानते हैं। तो अब ए जब ऊपर से 10वें स्थान पर है, बी नीचे से 21वें स्थान पर है, और इनके बीच में 3 छात्र हैं, तो कुल कितने छात्र हैं हमें ज्ञात करना है। अब किस प्रकार से करेंगे हम? ये वही टाइप सेकंड वाला चल रहा है हमारा। इस एग्जाम्पल में हमें मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या पता है, तो हम सूत्र कौन सा काम में लेंगे? टोटल बराबर लेफ्ट से स्थान प्लस राइट से स्थान प्लस मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या, ये अधिकतम ज्ञात करने के लिए, यानी कतार में अधिकतम कितने छात्र हो सकते हैं ये ज्ञात करने के लिए ऐसा पूछे तो, और न्यूनतम के लिए
लेफ्ट से स्थान राइट से स्थान -m+2, ये न्यूनतम छात्रों के लिए। अब हमें पूछा है कि केवल कुल कितने छात्र हैं ये ज्ञात करना है। ए का स्थान जब ऊपर से 10वां है, बी का स्थान नीचे से 21वां है, तो हमें कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम सूत्र लगाएंगे लेफ्ट प्लस राइट प्लस मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या। तो अब लेफ्ट से स्थान 10वां, राइट से स्थान 21वां और मध्य में बैठे व्यक्ति 3, तो टोटल कितने छात्र हो गए? 21, 3, 24 और 10, 34। ये हो गया अधिकतम, यानी अधिकतम छात्र कितने हो सकते हैं कतार में? 24, 34। और न्यूनतम के लिए करेंगे तो न्यूनतम कितने हो सकते हैं? सूत्र लगाइए हमारा न्यूनतम के लिए, राइट प्लस लेफ्ट -m+2। तो राइट से स्थान तो है 21वां, लेफ्ट से है 10वां, माइनस मध्य में बैठा 3 प्लस 2 21 और 10 31 -5 यानी 26। तो न्यूनतम तो हो गए 26, अधिकतम छात्र हो गए 34। अब किस प्रकार से न्यूनतम अधिकतम ये देखते हैं हम। सबसे पहले अधिकतम 34 छात्रों की कतार बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34। ये 34 छात्र हैं। अब ए का ऊपर से स्थान 10वां है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां, यहां पर ए है। अब बी का नीचे से स्थान 21वां है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। जब 21वां स्थान यह बी का है तो अब देखें, और मध्य में कुल कितने छात्र हैं? मध्य में 3 छात्र हो गए, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अधिकतम छात्र कतार में 34 हो सकते हैं। 34 छात्रों की हमने ये कतार बनाई। ऊपर ए का ऊपर से स्थान 10वां, बी का नीचे से स्थान 21वां और बीच में बैठे व्यक्ति 1 2 3 हो गया सही। अब न्यूनतम के लिए देखते हैं, न्यूनतम कितने हो सकते हैं? 26। किस प्रकार से देखते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ऊपर से स्थान ए का 10वां, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां और ये 10वां, यहाँ ए। नीचे से बी का स्थान 21वां, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 21, यह हो गया बी। अब यहाँ भी देखो, ए और बी के बीच में 1 2 और 3 व्यक्ति बैठे हैं और ए का ऊपर से स्थान 10वां हो गया है और बी का नीचे से स्थान 21वां हो गया है। यानी जब प्रश्न में ऐसा पूछ ले कि कतार में कुल अधिकतम कितने छात्र हो सकते हैं, तो इस सूत्र से देखेंगे अधिकतम हम 34 छात्र हो सकते हैं। और पूछ ले कि न्यूनतम कितने छात्र हो सकते हैं कतार में, तो ये सूत्र लगाएंगे और न्यूनतम बता देंगे कि कितने छात्र हो सकते हैं। या अधिकतम न्यूनतम ना पूछ के कुल कितने छात्र पूछेगा और ऑप्शन में 34 या 26 दोनों में से एक दे देगा। तो अगर 26 व्यक्ति भी होते हैं तो भी ये एग्जाम्पल में जो लिखा है सेटिस्फाई कर रहा है, और अगर 34 छात्र भी होते हैं तो भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 39 छात्र की एक क्लास में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। यदि अशोक की रैंक अंत से 70वीं है तो सुरेश की आरंभ से कौन सी रैंक है? ये टाइप फर्स्ट में देखा था हमने कि सूत्र तो हमारा यह रहता है कि लेफ्ट से स्थान प्लस राइट से स्थान -1, ये टोटल यानी कुल व्यक्तियों की संख्या या कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करने का जो सूत्र है। यहाँ एक छोर से स्थान दूसरे छोर से स्थान -1 कुछ भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर एक छोर से स्थान प्लस दूसरे छोर से स्थान -1। तो इस एग्जाम्पल में हमें यही पूछा गया है कि एक जो क्लास है 39 छात्रों की, उसमें
सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे हैं, सुरेश जो है अशोक से 7 रैंक आगे हैं। यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं है तो सुरेश की आरंभ से कौन सी होगी? किस प्रकार से करेंगे इसको? यानी टोटल जो छात्र हैं वो है 39। अब अशोक की रैंक, अशोक अंत से 17वां है, अंत से अशोक की रैंक दी गई है। तो प्रश्न में क्या पूछा है कि 39 छात्र की एक क्लास में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे हैं। यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं है तो सुरेश की आरंभ से ज्ञात करनी है। ठीक है, तो टोटल जो विद्यार्थी हैं वो 39 है और अशोक की रैंक अंत से 17वीं है। तो सुरेश जो है अशोक से 7 रैंक आगे है, तो सुरेश की रैंक क्या हो जाएगी? आएगा कहां से? अंत से ही। 17 तो अशोक की और 7 रैंक सुरेश आगे है, यानी 7 प्लस करेंगे तो अंत से सुरेश की रैंक कौन सी है? 24वीं। अब जब सुरेश की रैंक हमें पता चल गई तो सूत्र हम लगा सकते हैं। सुरेश की आरंभ से कौन सी रैंक है वह ज्ञात करना है। टोटल हमें पता है और अंत से जो एक छोर से स्थान हमें पता है, तो दूसरे छोर से स्थान हम निकाल सकते हैं। किस प्रकार से? लेफ्ट से स्थान प्लस राइट से स्थान -1, ये सूत्र तो हमारा बेसिक है ही है। अब जब 39 टोटल विद्यार्थियों की संख्या भी हमें पता है और अंत से पूछा है, अंत से, तो लेफ्ट तो हमें ऊपर से होता है, यानी लेफ्ट का मतलब ऊपर से होता है, तो ये हमें ज्ञात करना है। और अंत से हमें पता है कि 24वां है और -1 ये है ही है। अब किस प्रकार से कर सकते हैं? यह L है, इस L को यही रहने दें, इस +24 को इधर लाएं, तो 39 और ये प्लस के 24 इधर आए तो माइनस के 24 और ये माइनस का 1 इधर आया तो प्लस का 1। अब ये हो गए 25, तो 39 में से अगर 25 गए तो बचे को कितने? 16। तो सुरेश का जो आरंभ से स्थान है, सुरेश का आरंभ से स्थान कौन सा हो गया? 16वां। सुरेश का आरंभ से स्थान 16वां हो गया। किस प्रकार से किया? कि प्रश्न में दिया गया है कि 39 छात्र हैं क्लास में और सुरेश जो है अशोक से 7 रैंक आगे हैं और अशोक की रैंक अंत से हमें 17वीं दी गई है, तो सुरेश की आरंभ से पूछी है। तो हमने देखा, सबसे पहले लिखा कि टोटल तो कितने हैं? 39, और अशोक की रैंक हमें पता है कि अंत से 17वीं है, और सुरेश के लिए दिया गया है कि सुरेश की रैंक अशोक से 7 रैंक अधिक हैं या आगे हैं। तो 7 रैंक आगे किस प्रकार होगा? 17 में हम 7 जोड़ देंगे तो सुरेश की जो रैंक है अंत से क्या हो जाएगी? वो 24वीं हो जाएगी। अब जब हमें यह सूत्र पता है तो जो हमें दिया है वह लिख सकते हैं सूत्र में, या लेफ्ट से स्थान ज्ञात करने का सूत्र हमने पिछली बार देखा था पिछले वीडियो में। तो लेफ्ट से स्थान करने के लिए t-r+1, तो लेफ्ट से स्थान ज्ञात करना है, यानी एक छोर से स्थान हमें ज्ञात करना है, दूसरी छोर से स्थान हमें पता है। जो आया था हमारा 24 आया था ये, और टोटल कितने हैं? 39। सोल्व करेंगे तो कितना आएंगे? 16। इस प्रकार से भी कर सकते हैं और इस सूत्र में भी मान रखेंगे। जो मेरे ये बचा है L, इसको ज्ञात करना है। L को ये रहने दिया, प्लस का 24 इधर आया, माइनस का 24, माइनस का 1 इधर आया, प्लस का 1, और सोल्व किया तो सुरेश की आरंभ से जो रैंक आई वो कितनी आई? 16वीं। तो एक और एग्जाम्पल है हमारे सामने कि छात्रों की एक कतार में D दाएं से 11वें स्थान पर है तथा R बाएं से 15वें स्थान पर है। यदि दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो D दाएं से 17वां हो जाता है। तो कतार में दोनों के मध्य कितने छात्र हैं? टाइप सेकंड वाला क्वेश्चन ही है, और इसमें केवल हमें ये पूछा है कि दोनों के मध्य कितने छात्र हैं, यह ज्ञात करना है। अधिकतम न्यूनतम कुछ नहीं पूछा है। तो छात्रों की एक कतार है जिसमें D दाएं से D 11वां है और R जो है बाएं से 15वां है, R बाएं से 15वां है। अब दोनों जब अपना स्थान बदल लेते हैं, D जब यहां आ जाता है, R जब यहां आ जाता है, तो यह फर्स्ट वाली स्थिति थी।
ये सेकंड वाली डी यहाँ आ गया, आर यहाँ आ गया है, तो डी दाएं से 70वां हो जाता है, डी जो है दाएं से 70वां हो जाता है, यानी डी यहाँ 70वां हो जाएगा। तो कतार में दोनों के मध्य कितने छात्र हैं ये ज्ञात कर सकते हैं। जब हमने देखा था फर्स्ट में कि जब दाएं से स्थान 11वां था, यहाँ स्थान था जब डी का, जब उसका नंबर था 11वां, जब वह यहाँ से उठकर इस जगह आ गया तो 17वां हो गया। तो कितना चला, 12, 13, 14, 15, 16, 12, 13, 14, 15, 16 और यहाँ आया तो 17वां। जब 11, तो कितने व्यक्ति बीच में आ रहे हैं, 3 और 2 5, 5 हो रहे हैं, यानी मध्य में व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 5, 5 व्यक्ति मध्य में है। अब इसी प्रश्न को एक जो ट्रिक है उससे भी सोल्व किया जा सकता है। किस प्रकार से, जब हमें मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है तो स्थिति में परिवर्तन या अंतर, परिवर्तन या अंतर -1। अब किसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ, डी की स्थिति में कितना परिवर्तन हुआ, जब 17 - 11, 17 - 11 स्थिति में परिवर्तन, तो सूत्र में है, इसमें मान बाद में रखेंगे। सबसे पहले ज्ञात करते हैं कि स्थिति में कितना परिवर्तन हुआ, डी की स्थिति में कितना परिवर्तन हुआ। जब अब जो नया स्थान था उसका 17वां हुआ और पहले वाला स्थान था 11वां, तो परिवर्तन कितना था, 6 का। अब 6 स्थिति में परिवर्तन हुआ, तो स्थिति में परिवर्तन तो हो गया हमारा 6 और -1 सूत्र का, तो 6 - 1 कितना हुआ, 5, यानी मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 5। और यहां हमने इस प्रकार से किया तो भी 5। और टाइप सेकंड में इसी को अगर हम देखें कि हमें ये तो हो गया मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या हमने ज्ञात कर ली। अब यहां पूछ ले कि टोटल कुल छात्र कितने हैं, तो भी हम ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार से कर सकते हैं, टोटल लेफ्ट से स्थान प्लस राइट से स्थान -1। जब एक ही स्थान का हमें दोनों ओर से स्थान पता है, दोनों ओर से ये जो स्थान है इसका दोनों छोर से हमें क्रमांक पता है, तो हम टोटल छात्रों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो टोटल बराबर लेफ्ट से स्थान 15वां, राइट से स्थान 17वां, 15 + 17 - 1, 32 - 1 बराबर 31। टोटल जो छात्र हैं वह 31 हैं। अब जब ऐसा पूछ ले कि न्यूनतम और अधिकतम, तो अधिकतम पूछ ले कि अधिकतम कितने छात्र हो सकते हैं, तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस m, लेफ्ट से स्थान 11वां, राइट से स्थान जो दिया है प्रश्न में वह 15, इस सूत्र के लिए यही। और यहाँ अगर मध्य में लिखा दिया, मध्य में 5 व्यक्ति हैं और हमने वैसे निकाल लिया 5 व्यक्ति है, तो 5, 15 और 11, 15 5 20, 20 और 10 30, 31। इससे किया तो भी 31, इससे किया तो भी 31। अधिकतम के लिए ना, ये जो है अधिकतम ही देगा हमें हर बार। अब न्यूनतम ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, t बराबर लेफ्ट से स्थान राइट से स्थान -m + 2, मध्य में बैठे व्यक्ति 5 + 2 माइनस राइट से स्थान तो है हमारा 15 और लेफ्ट से स्थान है 11, तो 15 - 7 इधर और 11 इधर, और 15 में से इसको जोड़ ले, सबसे पहले 15 और 1 16, 10, 26 - 7, तो ये हो गया 19। इस प्रकार से हम सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। सूत्र हमारे सभी यही काम आएंगे जो हमने देखा। सबसे पहले पार्ट फर्स्ट में देखा था हमने कि कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करते हैं जब एक ही व्यक्ति का दोनों छोर से हमें क्रमांक पता हो,
तो ये सूत्र कहाँ में लेते हैं, लेफ्ट से स्थान प्लस राइट से स्थान माइनस 1। जब लेफ्ट से एक छोर से स्थान दिया गया है और दूसरे छोर से स्थान पता करना है, यानी अगर लेफ्ट यानी बाएं से पता करना है, बाएं से स्थान, तो t माइनस आर प्लस 1। किस प्रकार से, l को यही रखा, प्लस का r इधर आया, माइनस का r, माइनस का 1 इधर आया, प्लस का 1। ये हो गया लेफ्ट से स्थान ज्ञात करने का सूत्र। अब हो जाएगा राइट से स्थान ज्ञात करने का सूत्र। तो t तो यही रहेगा, r इधर हो गया, तो लेफ्ट प्लस का इधर आया माइनस का, और ये माइनस का 1 इधर आया तो प्लस का 1। ये हो गया दाएं से स्थान ज्ञात करने का सूत्र। जब प्रश्न में पूछा गया कि अधिकतम कितने हो सकते हैं, तो अधिकतम के लिए सूत्र होता है हमारा लेफ्ट से स्थान राइट से स्थान प्लस मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या अगर दी गई हो, तो यह सूत्र हमें काम में लेना है अधिकतम के लिए। और जब न्यूनतम पूछे तो लेफ्ट से स्थान प्लस राइट से स्थान माइनस m प्लस 2, ये न्यूनतम के लिए। ये लेफ्ट राइट किसके लेने हैं, जो हमें एग्जाम्पल में लेफ्ट राइट दिया है वही रखने हैं। ये न्यूनतम के लिए हो गया। और अब अभी हमने जो नया देखा था वो मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना, यानी जो स्थिति में परिवर्तन होता है, स्थिति में परिवर्तन कितना हो रहा है वह -1 कर देते हैं, तो मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या हमें ज्ञात हो जाती है। तो जो बेसिक जो हमारा फॉर्मूला है वह बेसिक फॉर्मूला है हमारा टोटल बराबर लेफ्ट से स्थान प्लस राइट से स्थान -1। इसी सूत्र से सारे सूत्र बन जाएंगे। और अधिकतम ज्ञात करना है तो ये वाला, मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या हमें पता हो और अधिकतम कितने छात्र पूछ ले तो ये वाला, और न्यूनतम पूछ ले तो ये वाला, और मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है तो ये वाला, राइट से दाएं छोर से स्थान पता करना है तो ये वाला, और बाएं छोर से पता करना है तो ये वाला, और टोटल व्यक्ति की संख्या ज्ञात करनी है जब एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु का दोनों छोर से हमें क्रमांक पता हो तो ये वाला। आशा है कि यह सभी एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।